तो ग्राफ में सबसे पहले टाइप का ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो अलग अलग ग्राफ हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप निकालें तो आपको वेलोसिटी देगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालें तो आपको स्पीड देगा। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये ग्राफ में आप चेक करें, इसकी स्लोप क्या है? ज़ीरो। ये ऊपर की तरफ गया ही नहीं ग्राफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और इसकी स्लोप ज़ीरो है। और क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? स्पीड, तो स्लोप क्या है? ज़ीरो, स्पीड क्या है? ज़ीरो। तो पहले ग्राफ को देखते हुए आप ये बोल सकते हो कि स्पीड क्या है? ज़ीरो। दूसरे टाइप का ग्राफ है ये रहा ग्राफ, इसमें स्लोप ज़ीरो नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट का मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है। तो इससे ये पता लगता है कि स्पीड कांस्टेंट है, इससे ये पता लगता है कि स्पीड ज़ीरो है। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट इस ग्राफ को देखो, जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ में ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। फिर से इसकी स्लोप क्या देगी? स्पीड। चेक करें, अगर आप कोई भी एक पॉइंट लें इस ग्राफ के ऊपर, कहीं भी एक पॉइंट लें, जैसे ये पॉइंट लें या ये पॉइंट लें या ये पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट लें, और आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट, तो आपको टेंजेंट की स्लोप क्या देगी? इस पॉइंट की स्पीड। हमने किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है, ड्रॉ अ टेंजेंट। आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, इसकी स्लोप होगी कोई ना कोई। आप ऐसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट थोड़ा ऊपर जाएगा, इसकी स्लोप होगी। आप यहाँ करेंगे टेंजेंट ऊपर जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, आप अगर इसके ऊपर पॉइंट्स लेते गए तो टेंजेंट पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। अब देख रहे हो, टेंजेंट ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। तो आपने एक चीज़ नोट की, स्लोप बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज होती जा रही है। और डिस्टेंस टाइम की स्लोप क्या देती है? स्पीड। तो अगर स्लोप इंक्रीज होती जा रही है तो स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है। और अगर स्पीड इंक्रीज होगी, इट इज अ केस ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो बॉडी इसका मतलब क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो आपको याद होगा जब हम ग्राफ्स के शुरू में क्वेश्चन करते थे तो मैंने कहा था कि एक्सटी ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल है, ये जानते हुए कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या है। तो इसका यही आंसर है। एक्सटी ग्राफ आपने 9th 10th में भी किया, 9th में भी किया होगा, पैराबोलिक ग्राफ बनता है, पर डिटेल नहीं की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसकी स्लोप निकालते हैं और स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ने का मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सीलरेटेड मोशन है। अब यहाँ पे आ जाएं, स्लोप घटती घटती नीचे होती जा रही है, यहाँ की स्लोप ऐसी है, नेक्स्ट ऐसी है, नेक्स्ट ऐसी है, नेक्स्ट ऐसी है। तो यहाँ पे ऊपर जाते जाते स्लोप क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। घटने का मतलब स्पीड घट रही है। स्पीड घटने का मतलब इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेड मोशन, रीएक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो इस केस में स्लोप बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। उस केस में स्लोप घट रही है, रिटार्डेड मोशन है। नेक्स्ट है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ना पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ऐसा क्यों? इस ग्राफ में ये ग्राफ बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी जीरो नहीं होती, 10 मीटर से स्टार्ट होती है। डिस्टेंस कम हो रहा है, इसमें डिस्टेंस घट रहा है और डिस्टेंस कभी घटता नहीं। पर तुम उबर करो, टैक्सी कर लो, उबर कर लो, टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं कहेगा आपका डिस्टेंस घट गया ट्रैवल करने पे, वो तो बढ़ेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, घट तो कभी सकता ही नहीं है। तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। इधर चलते हैं, इसके अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप ये टाइम पे देखें, इस टाइम पे ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, और एक टाइम पे आप दो डिस्टेंसेस कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस टाइम पे ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। मल्टीपल डिस्टेंस एक टाइम पे कवर नहीं किए जा सकते। ये सारे के सारे पॉसिबल नहीं है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। वो स्पीड देती है, ये वेलोसिटी। तो क्योंकि इसकी स्लोप है ही नहीं, जीरो स्लोप है,
तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है, 0, तो बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट। और वैसे भी खुद सोचो, अगर मान लो ये 10 मीटर का पॉइंट है तो हर टाइम पे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, तो बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही क्योंकि हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो यानी कि बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट। अदरवाइज मैंने बता तो दिया कि स्लोप है ही नहीं, और अगर स्लोप ही नहीं है तो फिर बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, 0। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं ये कौन सा ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्लोप है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, तो इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये देखो, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। तो आप नोट करें स्लोप की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पे स्लोप अगर कैलकुलेट करें स्लोप इंक्रीज होती जा रही है, और स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, वेलोसिटी का बढ़ना, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब कौन सी मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जब आपका एक्सटी ग्राफ में स्लोप बढ़ती है तो कौन सी मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे स्लोप घट रही है, ये यहाँ ज़्यादा है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है और फिर घट रही है, स्लोप घट रही है, तो ये कौन सी मोशन है, रिटार्डेड मोशन है या रिटार्डेशन है इसमें। नेक्स्ट है, इस एग्जांपल से क्या समझ में आता है, ये देखो, ये शीट किसके पास नहीं, हाथ खड़ा करो वहां से प्लीज। तो देखो, मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब क्या समझते हो? देखो, दो तरीके हैं ग्राफ के एनालिसिस को करने के, सुन लो। पहला तरीका कि मेरे को ग्राफ रीड करने नहीं आते, मेरे को नहीं आते, चलो मेरे को पता ही नहीं, मैं भूल ही गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, मेरे को याद ही ना पेपर में। अब क्या करूं, क्वेश्चन छोड़ दूं, क्या करूं? ऊपर से नीचे आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर ना अपने मन से ये मान लेता हूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सपोज 10 मीटर है, फिर यहाँ पे कितनी होगी, मान लो 9 मीटर है, फिर 8 है, फिर 7 है, करते करते कितने मीटर है, 0 मीटर। अब मन में सोचो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पहले 10 मीटर थी, फिर उसके बाद 9 मीटर हुई, 8 मीटर हुई, करते 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 0 हो गई। इसका मतलब क्या समझते हो कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। कैसे? कई लोग तो ग्राफ पढ़ने नहीं आता, ग्राफ लोगों को कैसे, लोग कहते हैं देखो गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, गाड़ी तो ना मूव कर रही है कोई, ये सड़क थोड़ी ना है, ये तो ग्राफ है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ है। इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन है, गाड़ी तो सड़क पे ही चलेगी भाई, x = 10 मीटर पे खड़ा हूँ, फिर मैं कहाँ पे आ गया, 9 पे आ गया, फिर मैं कहाँ पे आ गया, 8 पे आ गया, करते करते मैं कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। मैं किस एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, उल्टी डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ। अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर घटती है मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब मेरी डायरेक्शन मूव करने की कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये तो एक तरीका है, जिनको ग्राफ नहीं पढ़ना आता ना वो ऐसे मार्किंग करें 9 8 7 करके कुछ ना कुछ अंदाजा तो निकाल ही लेंगे कि ग्राफ है क्या। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। पर जिनको ग्राफ आता है वो ये कहेंगे कि देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है, क्या देती है, वेलोसिटी। अगर स्लोप ऊपर जाती है, ऊपर आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव है, और आप पहाड़ के नीचे उतर रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर पाथ ऐसे है तो पॉजिटिव और ऐसे है तो नेगेटिव स्लोप है। तो इसकी नेगेटिव स्लोप है, और लोग कहते हैं मैथ से समझाओ, मैथ से ऐसे, ये जो एंगल है देख रहे हैं, अगर कोई ग्राफ की स्लोप ऐसे है तो इसका एंगल लेस देन 90 है, और अगर नीचे उतर रहा है तो ये ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि एक्स के साथ एंगल ग्रेटर देन 90 है। मैथ्स में स्लोप क्या होती है, tan थीटा। अब अगर तो
आपकी स्लोप इस तरीके की है, तो थीटा लेस देन 90 है, तो आपका आंसर क्या आएगा स्लोप का? पॉजिटिव। आप कोई भी एंगल थीटा का 0 और 90 के बीच में लें, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो tan ऑफ 90 tan ऑफ थीटा की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगी? नेगेटिव। ये हम क्वाड्रेंट करेंगे अगले हफ्ते। tan जैसे 120 नेगेटिव है, tan 150 नेगेटिव है, हम ये क्वाड्रेंट्स करेंगे, उसमें सिखाऊंगा कि क्वाड्रेंट्स में कैसे देखते हैं एंगल। पर ये याद रखें, मैथ्स में अगर एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, आपका tan ऑफ थीटा हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या शो करती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें क्या आएगी? इसमें क्या आएगी? नेगेटिव। इसमें वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव। इसमें वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। और याद करो पहला लेक्चर, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब बॉडी इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? तो बॉडी कैसे मूव कर रही है? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। कोई डाउट इसमें? और वैसे ये बात तो मैं सीख ही चुका था 10 9 8 7 0 करके, प्लॉटिंग जब मैंने की थी नंबरिंग की, तो मुझे वैल्यू से पता लग रहा था कि बॉडी इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। जैसे मर्जी समझ लो, ये थोड़ी ना किसने सीखा कि ऐसे ही समझना है। हाँ, थोड़ा ऐसा समझने से थोड़ा क्विक हो जाता है। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी। और भूल गए तो फिर करो मार्किंग 10 9 8 7, फिर समझो उसका मतलब क्या है। तो बात समझ में आ रही है कि कैसे सोचना है इसमें ग्राफ में? जैसे इस ग्राफ का मतलब क्या समझते हो? ये लो, इसका सोल्यूशन ना पढ़ना, इस ग्राफ को देखते पहली बार आपके माइंड में क्या आ रहा है? अगर आप कुछ भी लाइन ना पढ़ें, बॉडी कैसे मूव कर रही है? प्रैक्टिकल बताओ। सड़क पे गाड़ी कैसे मूव कर रही है? रिटार्डेशन हो रही है, बॉल को ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो, मेरे को मान लो मेरे को ग्राफ पढ़ना नहीं आया, पेपर में आ गया, मेरे को नहीं पढ़ना आता, ये मुझे, मैं ये भी भूल गया कि वेलोसिटी होती है, स्लोप होती है, कुछ नहीं पता मेरे को। पर मेरे को एक बात तो पता है कि ग्राफ किसका है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। चलो डिस्प्लेसमेंट मार्क करो, मान लो 10 मीटर, फिर कितनी? 9 मीटर, फिर कितनी हुई? 8 मीटर, करते करते कितनी? 0 मीटर। फिर कितनी? -1 मीटर, फिर कितनी? -5 मीटर, करते 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 -10 मीटर। आधी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, आधी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। शुरू करें। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10। एक काम करते हैं, ये मान लो ओरिजिन है, ये 0 है। चलो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 10, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? 10 पे। ध्यान से देखना, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? 10 पे। फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 9। फिर कितनी हो गई? 8। करते करते कितनी हो गई? 0। 0 का मतलब मैं कहाँ पे आ गया? ओरिजिन। इसका मतलब इस पार्ट ऑफ जर्नी में मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ और मैं टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा हूँ। फिर मैं रुका नहीं, उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी कर दी? -1 -2 -3 -10, में ओरिजिन क्रॉस कर गया। -1 -2 -3 और -10, यानी कि मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ से आया, ओरिजिन की तरफ आया, ओरिजिन को पास किया और नेगेटिव एक्स की तरफ चला गया। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आधी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, आधी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या है? मैंने ओरिजिन को क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि, और हाँ, अगर एक बारी में कोई ग्राफ का एनालिसिस करना चाहे तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। और ये स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नीचे उतर रही है, नेगेटिव है। और नेगेटिव क्यों? 101% श्योर हूँ कि बॉडी ऐसे मूव नहीं कर रही होगी, बॉडी ऐसे मूव कर रही है टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक ही बारी में स्लोप से पता लग रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता लग रहा है, और स्लोप से तो एक मिनट में पता लग रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है ग्राफ का एनालिसिस क्या है? कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट है, कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है, ठीक, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो ही रिजल्ट्स आते हैं मुझे। पहला रिजल्ट कि अगर इसकी स्लोप निकाली जाए तो क्या मिलेगी? वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। करें स्टार्ट। इसकी स्लोप क्या है? जीरो। फ्लैट सड़क की भी स्लोप होती है कभी? है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लो 10 10 10 10 एंड 10 है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप वीटी ग्राफ की कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फर्क क्या है फिर इस ग्राफ में और इस ग्राफ में? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यू है। इसकी स्लोप बढ़ती 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 जा रही है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन कम है, फिर स्लोप बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इसमें इंक्रीजिंग है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे पढ़ना है इस ग्राफ को? इसके अंदर स्लोप घटती 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 जा रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन घटती जा रही है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, नहीं, एक्सेलरेशन घटने का तो रिटार्डेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन तो है, बट जैसे हम अपने न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को लेते हैं जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें कांस्टेंट है, इसमें 2 है, फिर 1.5 है, फिर 1 है, फिर 0.5, ऐसे है। शीट किसके पास नहीं है वाली शीट? देना आगे, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है, ये सीधा बोलो रिजल्ट। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, का मतलब रिटार्डेशन है। और अगर कोई ये नहीं देख पा रहा, हाँ तो कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इमेजिन करो यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, करते करते कितनी है? जीरो। वैल्यू बोलो वेलोसिटी की, पहले 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है। मन में सोचो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घटने का मतलब रिटार्डेशन है। और अगर ग्राफ से समझना है तो ग्राफ स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अगर कोई भी किसी भी शेप का ग्राफ गिवन हो और तुमसे क्वेश्चन में क्या बोल दे, वैसे ऐसा ग्राफ आता नहीं, ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स आते हैं, तो अगर तुमसे पूछे कोई इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ कौन सा है? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ का एरिया प्लस यहाँ का एरिया माइनस यहाँ का एरिया डिस्प्लेसमेंट है। कोई बोले डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ का एरिया प्लस यहाँ का एरिया प्लस यहाँ का एरिया डिस्टेंस है। डिस्टेंस में सारे एरियाज ऐड करने हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट में नीचे का एरिया माइनस करना है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे वेलोसिटी हमने कर लिया, रिपीट ग्राफ है। नेक्स्ट, इसके अंदर चेक करो, देखो स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी नेगेटिव एक्स में मिलेगा नहीं आपको। स्पीड टाइम ग्राफ कभी आपको नेगेटिव एक्स एक्स में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्केलर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस होती नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, नेगेटिव साइन शो करता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये ग्राफ क्या शो करता है? देखो मान लो मेरे को नहीं समझ में आया ग्राफ क्या शो करता है, पता ही लगा मेरे को, पता नहीं क्या स्लोप लगाऊं, पता नहीं, समझ तो आ रहा था। कोई टीचर बोलता था स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या आती है, तुम बोलते थे वेलोसिटी, फिर लगाया, दिमाग भी लगाया कि स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। मुझे आइडिया हो गया बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेलोसिटी नेगेटिव से वेलोसिटी पॉजिटिव, डायरेक्शन चेंज हो रही है। पर मैं कोई एग्जांपल रियल टाइम सोच नहीं पा रहा, ऐसा कब होता है? तो फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार, इस ग्राफ को छोड़, अपना दिमाग खुद लगाता हूँ। स्पीड मान लो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, करते 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 स्पीड कितनी है? 0। फिर उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में 10 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज हैं यहाँ, इस एक्सिस से वैल्यू उठा ली मैंने।
कई लोग तो ये सोचते हैं कि बॉल ऐसे जा रही है, ये ग्राफ कोई रास्ता थोड़ी ना बॉल का, ये तो ग्राफ है। यहाँ से वैल्यू से बात बनती है। अब मन में सोचो, ग्राफ को छोड़ो, वैल्यूज देखो। पहले बॉल की वेलोसिटी क्या है 10, फिर कितनी हो गई 9, 8, 7, 5, 4, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बोलो ऐसा केस कब हो सकता है बॉल के साथ? जब आपने बॉल को कैसे फेंका? ऊपर फेंका। मान लो आपने बॉल को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 10, ये गई 10, 10, 9, 8 करते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके हाथ में आते थे वेलोसिटी 10 हो जाएगी। इसका क्वेश्चन है जितनी वेलोसिटी से फेंका क्या उतनी वेलोसिटी से बॉल वापस आएगी, हाँ या ना? जितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका, क्या 10 से फेंका, वेलोसिटी 0 हुई, वापस क्या 10 से बॉल आएगी? देखो, अगर तो किताबों की बात करते हो अभी, हाँ आएगी। अगर आप सच में कहोगे सर कोई मीटर लगा के मेजर करके बताओ, तो नहीं आएगी, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकली नहीं आएगी। तभी तो कहा था हम तो पैदा ही अभी हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं एयर भी होती है, अभी तो एयर भरनी है हमने यहाँ पे, एयर के साथ काम नहीं करना। तो जितने क्वेश्चन है बिना हवा के, बिना फ्रिक्शन के, एनर्जी लॉस हो जाएगा ना ये तो हवा में, ठीक, हम नहीं ले रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, बस कोई एनर्जी लॉस नहीं, 10 के साथ फेंको 0, 0 से 10 आएगी। आज की डेट में यस आंसर आएगी, ठीक। एयर की रेजिस्टेंस नहीं लेनी तो फिर आएगी, बिल्कुल 10 से गई 10 से आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो मैंने क्या बताया कि बॉडी पहले ऊपर जा रही है, फिर बॉडी नीचे आ रही है, यानी डायरेक्शन चेंज कर रही है। और ग्राफिकली स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? ओह, स्लोप क्या है? स्लोप तो कुछ किया ही नहीं हमने। एरिया अंडर स्पीड टाइम क्या देता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस तो यार यहाँ काम ही नहीं आ रहा, बट ठीक है, फिर यही लॉजिक ठीक है जो मैंने बताया कि पहले वेलोसिटी घट रही है 0 हो गई और फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, बट ठीक है ऐसे ही है ग्राफ का। नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकती, फिर तो मज़ा आ जाएगा यार। तुम 10 की वेलोसिटी से फेंको, 12 की वेलोसिटी से वापस आएगा, बहुत बढ़िया है। हाँ तो सेम होता है, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट होता है ना। अगर कांस्टेंट नहीं है, प्रूव करूंगा, हम अभी जब करेंगे अगले चैप्टर फ्रिक्शंस आएंगी उसमें, मैं आपको प्रूव करूंगा उसमें कैसे होता है। फिलहाल एयर नहीं लेना, बात खत्म, एयर लेनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस है जाने की भी और आने की भी, फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये देखो, अब इसका ग्राफ का एनालिसिस कैसे करोगे? ऐसे तो होगा नहीं स्पीड टाइम ग्राफ। बोलो स्पीड क्या है? 0, फिर स्पीड क्या होगी? मान लो 1, करते करते क्या होगी? 5, करते करते क्या होगी? मैक्सिमम 10, फिर 5, 4 करते करते 0। इसका मतलब बॉल को कहाँ से फेंक रहे हैं? ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टक्कर खाने के बाद 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्रैक्टिकली घर में करोगे तो बॉल नहीं आएगी वापस। तुम बॉल को ऐसे ड्रॉप करो 0, है ना, 0 से ड्रॉप करो, वो ग्राउंड को हिट करेगी विद वेलोसिटी ऑफ 10, और क्या लग रहा है आपको? आपके हाथ में वापस आएगी? कभी भी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आएगी, क्योंकि हम जब कोलिजन होती है अर्थ के साथ, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है ये सिखाया जाएगा कि एनर्जी का लॉस हो जाता है। जब एक बॉल अर्थ को टक्कर मारती है, अपना कुछ एनर्जी का पार्ट अर्थ को दे आती है। अब मान लो 10 जूल की एनर्जी थी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो 10 की 10 जूल बॉल के पास है, वो उसकी हाइट पे वापस आएगी। पर अगर 10 जूल थी, 5 जूल उसने अर्थ को दे दी, वापस आते हुए 5 जूल रहेगी, तो 10 मीटर की हाइट 5 मीटर की रह जाएगी सिर्फ। इसलिए जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकली किसी बॉल को ड्रॉप करते हो, वो वापस उस हाइट पर कभी आ नहीं पाती, क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस होता है। हम चैप्टर पढ़ेंगे, 15 दिन का चैप्टर है सिर्फ, जिसको कोलिजन बोलते हैं। उसमें यही सिखाया जाएगा कि बॉल धप्पा खाने के बाद कितनी हाइट अटेन करेगी, ये बताओ। तो इसके शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, बट समझ में आ रहा है। पर अभी कोई एनर्जी लॉस नहीं है, जहाँ से गई वहीं से वापस आएगी, जिस वेलोसिटी से गई उस वेलोसिटी से वापस आएगी। नेक्स्ट, एटी ग्राफ, ये तो हमने किया ही नहीं। हमने एटी ग्राफ कभी किया? नहीं किया। हमने एक्सटी किया, वीटी किया, हमने एटी नहीं किया। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब पूरी जर्नी में एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या समझते हैं? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट है, क्या है?
कितने लोग बोलते हैं जीरो है, कितने बोलते हैं कांस्टेंट है, कितने बोलते हैं दोनों का आंसर गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन जीरो कहां से हो गई यार? कमाल है। मैं कह रहा हूं तुम गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलेरेट कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है भाई, रेस्ट पे कैसे हो सकती है? तुमने जीरो सोचा भी कैसे? घर में तुम्हारे वेड़े में कार खड़ी है, तुम कह रहे हो गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है, ये तो नहीं हो सकता ना, तो जीरो तो नहीं हो सकती। दूसरा आंसर, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलेरेशन क्या होती है? जीरो। तो फिर मैं तो कह रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि बॉडी इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड। अब पूरा तो मोशन खत्म कर दिया, पूरे मोशन के हर न्यूमेरिकल में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही तो थी, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, ये वही केस है। तो ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब बॉडी बड़े यूनिफॉर्मली स्पीड को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी, मैंने एक्सेलेरेशन नहीं पूछा, मैंने वेलोसिटी पूछ लिया ना, यही तो कंफ्यूजन क्रिएट की मैंने अगर ये पूछा होता कि अगर एक्सेलेरेशन 10 है, फिर से सुनो, मैंने अगर ये पूछा होता कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहां पर 10 है, तो बोलो यहां पे भी कितनी है? 10 है। यहां पे भी कितनी है? 10 है। मैंने एक्सेलेरेशन नहीं पूछा, मैंने कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लिया? वेलोसिटी के बारे में बताओ। तो कई लोगों ने सोचा कि स्लोप जीरो है, आंसर जीरो बोल दो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि स्लोप का तो काम ही नहीं है, क्योंकि 80 ग्राफ की स्लोप तो मैंने करवाई नहीं। ठीक, पहला रिजल्ट। और फिर दूसरा, कईयों ने ये सोचा कि तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो। ऐसे कैसे? ग्राफ ही एक्सेलेरेशन का है, वेलोसिटी का तो तुम्हें खुद सोच के बताना है कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? नेक्स्ट है, 80 ग्राफ की एक्सेलेरेशन कैसी है? इंक्रीज हो रही है, देखो बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, बड़े आराम से यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन बढ़ती जा रही है। स्लोप कांस्टेंट है ना, हालांकि स्लोप कुछ दे नहीं रही, बट फिर भी पता लग रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट है, मतलब आराम से बढ़ रही है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बढ़ रही, रैंडम नहीं बढ़ रही, बहुत जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है, एक अगर लिखना है कॉपी के अंदर ये रिजल्ट लिख लो, हमने किया नहीं लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो लो मैं आपसे पूछता हूँ। मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जिसमें ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। कौन सा ग्राफ है? 80 ग्राफ है। मान लो ये ग्राफ बन गया, इस ग्राफ में ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। इसके अंदर अगर मैं एरिया निकालूं, अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? मैं लिख रहा हूं यहां पे, एरिया अंडर बोलो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। कितने लोग बोलते हैं वेलोसिटी? कितने बोलते हैं v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी? चेंज कितने लोग बोलते हैं और वेलोसिटी कितने लोग? अगर तो वेलोसिटी बोलते हो फिर तो गलत है, चेंज इन वेलोसिटी है। यहां पे आएगा दिस विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज कैसे पता लग गया यार लोगों को? आप सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है? नहीं, इसमें चेंज वर्ड कैसे आ रहा है? इसको ऐसे कर लो, तुम एरिया निकाल तो लो, बोलो इसका एरिया क्या है? a इंटू टी, लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या आएगा? एरिया कितना है? 80, एरिया 80। अच्छा ये बताओ v इज इक्वल टू क्या होता है? तो v माइनस यू क्या बना? अरे 80 तो एरिया है, तो v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। 80 क्या होता है? वेलोसिटी नहीं होती, 80 क्या होता है? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा चेंज इन वेलोसिटी का। ऑब्जेक्टिव तो इससे ऊपर आएगा, वो बताऊंगा नहीं क्या आएगा वो तुम एरिया निकालोगे। अच्छा ठीक है, हिंट है, चलो तुम्हें ग्राफ दूंगा मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, पता नहीं कौन से टेस्ट में डाला हुआ है क्वेश्चन। तुम्हें ग्राफ दूंगा, तुम्हें ए दूंगा, तुम्हें टी दूंगा, तो मल्टीप्लाई करके v माइनस यू निकाल लेना। तो लोग उसमें ऑप्शन गिवन होंगे, जैसे मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू भी 10 है, तो एरिया कितना आ गया? 100।
तो एक चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गई 100, उसमें एक पूछा ही नहीं होगा, लोग फटाफट 100 करके आ जाएंगे। उसमें पूछा होगा इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड फाइनल वेलोसिटी। यू गिवन है, वी निकाल दो इस ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि चेंज इन, ये एरिया क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 100, यू की वैल्यू कितनी है 1, वी निकाले ना 101 आएगा। यू दे रहा हूं ना, वी पूछ रहा हूं तुमसे, डेल्टा वी थोड़ी ना पूछ रहा हूं, क्योंकि किसके, अच्छा ठीक है यार, यूनिट तो ठीक कर लो, ये लो, ठीक है अब ठीक है। तो आपको u दूंगा और आपसे v पूछूंगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 100। आप क्योंकि जब एरिया निकालते हैं वो आपको कभी वेलोसिटी नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, चेंज देगा, तो u पुट करके v निकालना पड़ेगा। अब इतना रिटेन कर पाओगे तो रिटेन कर लो, कभी ना कभी तो एक नंबर ठीक हो ही जाएगा। मैं तो ये बता सकता, मुझे याद आ रहा है ना, क्वेश्चन डला हुआ है कहीं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या करेगा? नेक्स्ट देखो, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो मैंने आपको शीट दी, आपकी इच्छा है, आपके पास टाइम है, आप रंग बिरंगे पेनों से चाहे लिखना चाहें घर जाके लिख लें, बट इस गलत फहमी मत रखें अपने माइंड में कि मैं इसे लिखूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, फिर मैं इसको याद करूंगा और मैं फर्स्ट आऊंगा। हो सकता है आप फेल हो जाएं, क्योंकि आपको कुछ नहीं आने वाला इसमें से। आपको ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स आने हैं, आपको लगाना कैसे है ये आना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ अपना समय वेस्ट ना करें, अपने कॉपी के अंदर चाहे तो इसको स्टेपल करके रख दें कि अगर पढ़ना होगा इसी को पढ़ लूँगा, अपना एक भी मिनट ख़राब नहीं करूँगा। और अगर किसी के पास टाइम है तो प्लीज़ वो पीडीएफ जो मैंने सेंड किया है ना जिन लोगों को, उस पर अपना एक एक मिनट लगाएं, वो आपको पे करेगा। जो मैंने पीडीएफ दिया है मेंस और जेई मेंस और नीट का, वो लगाएं। बस अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या पढूं, बस वो पढ़ लेना। अगर आपने वो सारे पेपर सॉल्व कर दिए, आपकी सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपका स्कूल के अंदर आपको टॉप करना ही है, लिखा ही हुआ है, बात ही खत्म हो गई, इससे ऊपर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। तुम भी यहीं पर, मैं भी यहीं पर, हमने भी बहुत स्कूल के टॉपर निकाले हैं, हमें मालूम है जो लोग करते हैं वो टॉप करेंगे ही करेंगे। आंसर उसके अंदर है, मेंस के एंड में, बिल्कुल एंड में उसके सॉल्व है, वो बुक सॉल्व बुक है, ठीक। आगे देखो,
डिस्कशन बंद करो प्लीज। जो तो नीट के है मेरे ख्याल से वो तो एक दिन का ही काम है, 1 डे के अंदर सारी खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, इजी है। मेंस में आपको एफर्ट लगेगा, और नीट वालों को प्लीज़ रिकमेंडेड है, जो एक्चुअल में 650 और 700 का स्कोर का सपना देखते हैं वो प्लीज़ मेंस का भी पार्ट कर ही लें, वो कर ही लें। जितने लोगों को मैंने आज तक पढ़ाया है, मैंने कभी भी सिर्फ नीट नहीं पढ़ाया, मैंने उनको थोड़ा सा ऊपर लेवल पढ़ाया है कि कल को अगर लेवल हिल भी जाए उनको कोई डर ना रहे। ऐसे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन एक दिन में सारे करके बैठ जाओगे, आराम से फ्री घूम रहे हो, वैसे डॉक्टर तो ना बनोगे, काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेंस वालों के लिए सफिशिएंट काम है ही है, उनको तो ठीक चैलेंज है। देखो अब क्वेश्चन क्या आएंगे इसको समझते हैं। अब जो देखो जो पेपर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आनी है वो ऐसी आनी है। आप अगर अपने प्रीवियस ईयर कंपटीशन के क्वेश्चन भी देखें, उसके अंदर भी आपको ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन दिखेंगे। आप एनसीईआरटी खोल के देखें, उसके अंदर भी ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन दिखेंगे। और अगर आप स्कूल की बात करते हैं, आपके स्कूल के पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो सिर्फ थ्योरी थी, इसको हेल्प करने के लिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिख रहा है मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सही है। किसका? दो ट्रेन्स का। विच स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन। तो बोलो इस ग्राफ को देखते हुए ट्रेन्स कैसे मूव कर रही है, मुझे बताओ कैसे। इस ग्राफ को देखो और ट्रेन कैसे मूव कर रही है। किसी को ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि एक ट्रेन इस रास्ते पे जा रही है और एक ट्रेन इस रास्ते पे जा रही है? ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत लोग ऐसे हैं जब ग्राफ में पूछा जाता है वो कहते हैं ट्रेन ऐसे जा रही हैं, ये मिल रही है। भाई ये ट्रेन नहीं जा रही, ये ट्रेन का डिस्टेंस का ग्राफ है। ट्रेन तो ट्रैक पे जा रही है, सीधी जा रही है। तो ट्रेन इकट्ठी स्टार्ट हुई है साइमल्टेनियसली। ग्राफ को देखते हुए बताओ हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन मोशन स्टार्ट। जब मोशन स्टार्ट हुई, मोशन कब स्टार्ट हुई? जब टाइम क्या था? 0। तो ए नंबर ट्रेन की डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? 0। और बी की क्या थी? 100। तो इनमें दूरी क्या थी? 100। तो आंसर क्या आएगा? 100 किलोमीटर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर ए कैचेस बी। देखो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ। कैचेस का मतलब क्या है? दोनों इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने का मतलब दोनों का एक्स क्या हो गया? सेम होगा, डिस्टेंस बराबर हो गया, इकट्ठी है। और एक्स कहां पर सेम है? जब ये आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। कहां इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पे। और यहां पे का मतलब डिस्टेंस कितना है? 150। और जब टाइम कितना है? 2 आवर्स। क्लियर है यहां तक? तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर ट्रेन आपस में ओवरटेक करेंगी या इकट्ठी होंगी। तो आंसर आ गया इसमें 2 आवर्स के बाद 150 किलोमीटर के बाद कैच करेंगी। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन, ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100। बॉल को ऊपर फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 100। यू कितना है? 100। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रिटर्न। देखो टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। आप सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकाल लें। तो ऊपर जाने के टाइम के लिए जी कितना है? -10। और हाइट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वी क्या है? 0। अप्लाई कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v 0, इनिशियल वेलोसिटी कीजिएगा 100, a कीजिएगा -10, टाइम क्या आएगा? 10। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम क्या है? 10। तो फिर नीचे आने का टाइम क्या है? 10। तो जाने का 10, आने का 10, टोटल टाइम 20। तो टोटल टाइम 20। ठीक है। वो कह रहे ड्रॉ दी वीटी ग्राफ। इस पूरी जर्नी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें। अब वीटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपनी पूरी 20 सेकंड की जर्नी को कुछ हिस्सों में बांट लें, क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टेबल बनते हैं, है ना। मैथ्स में करते ग्राफ प्लॉटिंग नहीं होती। एक्स एक्सिस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वाई लेते हैं। हमने कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है? वीटी। हम टाइम के कुछ वैल्यूज लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वी की कुछ वैल्यूज लेते हैं और फिर प्लॉट करते हैं। टाइम की 20 सेकंड का टोटल जर्नी है जाने और आने की। तो मैंने क्या ली? 0, 5, 10, 15 और 20। तो मैंने ये ले ली। और वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u कितना है? 100। एक्सेलरेशन कितनी है जाने की? -10। और इनिशियली टाइम कितना है? 0। तो आंसर क्या आएगा? 100। वो तो पता ही है, 100 की वेलोसिटी से बॉल को फेंका। फिर टाइम को 5 पुट किया, यहाँ पर 5 पुट कर दो तो 50।
10 फुट किया तो 0, 10 इसलिए 0 क्योंकि बॉल कहाँ पर है, एट हाईएस्ट पॉइंट। फिर 15 फुट किया तो -50, बॉल नीचे आनी स्टार्ट हो गई। और फिर 20 फुट किया तो वापस -100, जिस वेलोसिटी से गई थी उसी वेलोसिटी से वापस आ गई विद नेगेटिव साइन। ये तो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। नहीं तो कर लो प्रूव, फिर से v = u + t नीचे के लगा लो और बोलो, प्रूव कर लो। पक्का यार, पक्का मेरी बात मान लो, ठीक है, टाइम बचा रहा हूँ तुम्हारा, पक्का ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है। अब इसकी प्लॉटिंग कर लें। ये देखो टाइम की 0, 5, 10, 15 और 20, और वेलोसिटी शुरू में कितनी है, 0 पे 100, फिर 10 पे कितनी है, 0 है ना, और 5 पे कितनी है, 50, अभी रीडिंग आई थी। फिर 15 पे कितनी है, -50, और 20 पे कितनी है, -100। और ग्राफ आज हमने किया थ्योरी में, ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा बनने का मतलब क्या होता है, बॉल का 100 यानी कि पहले ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ये हमने डिस्कस किया था। तो समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी थ्योरी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पैटर्न पता है ग्राफ का क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, पर तुमने वैल्यूज को साथ प्लॉट करके बनाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं कि इस ग्राफ को तो बना लिया, इस ग्राफ से निकालें मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है और हाइट आफ्टर 15 सेकंड कितनी है। ग्राफ कौन सा बनाया बताओ, वीटी। वीटी ग्राफ का क्या निकालने की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एरिया। तो बोलो किस में निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कब है, जब 10 सेकंड है, क्योंकि 10 सेकंड के ऊपर बॉल कहाँ पर मिलेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो सिर्फ इतना एरिया निकाल दें, इतना एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। और 15 सेकंड पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 0 से 15, क्या निकाल लें, इसका एरिया और इसका एरिया माइनस में लेना पड़ेगा, तो यानी कि वैल्यू -50 के साथ, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये माइनस ये देखो, मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो पहले ट्राइंगल का एरिया, और अगर 15 सेकंड की निकालनी है तो पहले ट्राइंगल का एरिया और दूसरे ट्राइंगल के एरिया में नेगेटिव लेना है, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या क्या ग्राफ के साथ कैसे क्वेश्चंस काम करने हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं समझ में आ रहा है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, वीटी ग्राफ गिवन है, और मैं ना क्वेश्चन में देख भी पा रहा हूँ, वेलोसिटी पहले बढ़ गई यानी कि एक्सेलेरेशन है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो ये एक्सेलेरेशन है, कांस्टेंट है। फिर एक्सेलेरेशन 0 है, फिर रिटार्डेशन है, नेगेटिव स्लोप रिटार्डेशन है। वीटी ग्राफ है ना, तो स्लोप तो ए देगी, तो ए पॉजिटिव है, ए 0 है, ए नेगेटिव है, सही। अब क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपने प्लॉट करना है इसका देख के। वीटी दे दिया, 80 निकालना है, बहुत क्वेश्चन आपको जेई मेन में मिलने वाले हैं ऐसे, या नीट के अंदर वीटी दे के 80 बनाना, ठीक है। और 4 ऑप्शन देगा आपको, टिक मार्क करना होता है। हिट एंड ट्रायल से वैसे निकल ही जाता है, क्योंकि ये तो पता लग ही रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 0 है, रिटार्डेशन है, सही। स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझते हो, चेंज नहीं होगी। रिटार्डेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा बोलो, बोलो कितनी एक्सेलरेशन है यहाँ पे, स्लोप निकाल लें,
स्लोप कैसे निकलती है, tan थीटा निकालो, 20 डिवाइडेड बाई 2.5, ये थी कितनी आ गई 8, एक्सलेशन कितनी आ गई फर्स्ट जर्नी की 8, सेकेंड इंटरवल में स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सलेशन 0, पहले में 8 दूसरे में 0, 8 कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2.5 तक 8, फिर 2.5 से लेके 5 तक एक्सलेशन 0, फिर 5 से 7 में इसकी tan थीटा निकालो, 20 डिवाइडेड बाई 2, 20/2 कितना है -10, माइनस में आएगा रिटार्डेशन है, सही। ग्राफ प्लॉट करें 80 का, 0 से 2.5 तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन, ये एक्सिस एक्सेलेरेशन है, स्ट्रेट कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है, फिर 2.5 से 5 सेकेंड एक्सेलेरेशन क्या है 0, आपके सामने है 0, फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन नेगेटिव है -10 नीचे, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, ये ग्राफ बनेगा इसका। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत आएंगे, आपको कैसे मार्क करने हैं समझ में आ रहा, रिलेट कर पाओगे इसमें। और 2.5 और 80 ग्राफ, 2.5 और 5 के बीच में नहीं, A0 है यहाँ पे, ये पिंक कलर का ग्राफ है, ये वाली, अच्छा तुम कह रहे हो एग्जैक्ट 2.5 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन 8 से 0 हो गई है ना, इस एग्जैक्ट टाइम पे आप ये ग्राफ मत प्लॉट करें, प्लॉट ही मत करें, इमीडिएटली विद इन नो टाइम 8 से 0 हो गई, अब ग्राफ में गैप नहीं आ सकता ना यार, तो अब ये लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वर्टिकल लाइन तो डॉटेड लाइन भी बन सकती है, कोई मतलब इसकी दो वैल्यूज नहीं है, वो इमीडिएटली विद इन नो टाइम शिफ्ट करके दिखाई है कि 8 से एकदम 0 हो गई, इसका मतलब ये है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन है, फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये पढ़ते नहीं है, एक्सटी ग्राफ है कि वीटी ग्राफ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटी ग्राफ है तो उसकी स्लोप वेलोसिटी देगी, वीटी ग्राफ है स्लोप एक्सेलरेशन देगी, और वीटी ग्राफ है तो एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। शुरू करते हैं, फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ABC, दिख रहा है मुझे, विच कार हैज द हाईएस्ट स्पीड एंड विच हैज लोएस्ट, क्या निकालूं कि मुझे स्पीड पता लग जाए, बताओ, स्लोप, क्योंकि कौन सा ग्राफ है XT, XT ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, स्पीड, स्लोप कैसे निकलती है, मान लो आपको A की स्लोप निकालनी है, तो आप A का ट्राइंगल बना लें कुछ इस तरीके से, ऐसे,
tan थीटा निकाल लें, दिस हाइट यानी कि 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.6, इसकी स्लोप आ जाएगी, इसकी स्पीड आ गई। फिर ये करने के बाद आप b ले लें, b में tan थीटा बना लें ये पूरे ट्राइंगल में, दिस हाइट 14 डिवाइडेड बाय 1.4, तो क्या आ गई, स्पीड आ गई। फिर आप c ग्राफ का ट्राइंगल ले लें ये वाला, इसमें स्लोप निकाल लें tan थीटा, तो 3 वैल्यूज आएंगी, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है उसकी स्पीड हाईएस्ट है, जिसकी वैल्यू लोएस्ट है स्पीड उसकी लोएस्ट है। पहली बार करने पे ऐसा लगता है कि ऐसा कर लें, लेकिन मुझे लगता है ये ओरली भी हो जाएगा। कैसे, किसकी स्लोप हाईएस्ट है, सी की। देखो तो सही, पूरा पहाड़ चढ़े जा रहा है ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर तो सी चढ़ गया, तो सी की स्लोप सबसे ज़्यादा आने वाली है, तो सी की स्पीड सबसे ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप किसकी लोएस्ट है, ए की। ए देख रहे हो बिल्कुल, पहले सी फिर बी और फिर नीचे गिर गया ए, तो ए की स्लोप लोएस्ट है। ए लोएस्ट है तो फिर क्या होगा, इसमें लोएस्ट है। कैलकुलेट कर लोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो वैसे ही बता देना। तो पहला पार्ट क्लियर है इसमें। नेक्स्ट है, आर 3 कार्स एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये तीनों इकट्ठे एक पॉइंट पर हुए, कैसे पता लगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट, तीनों के तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किए। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते तो x की वैल्यू तीनों की इकट्ठी क्या हो जाती, सेम, तो मैं बोल सकता था तीनों इकट्ठे हुए, इसमें नो लिख देना, नहीं हुए। जबकि a और b तो हुए, a और b तो हुए, पर c और b नहीं हुए, c और b नहीं हुए, बाकी तीनों इकट्ठे नहीं हुए, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट है, व्हेन a passes c वेयर इज b। a passes c, a ने c को क्रॉस किया, कहां किया, यहां किया। a ने c को जब क्रॉस किया उस वक्त b कहां था, यहां क्रॉस किया। उस टाइम समय कितना था, ये समय था, नीचे ले लेते हैं 0.5। जब ये क्रॉस कर रहे हैं उस टाइम क्या था, 0.5। तो बताओ उस टाइम b कहां पे था, यहां पर ही कहीं था, ये रहा। थोड़ा सा इधर लेता हूं, ऐसे कहीं अप्रोक्सीमेटली कितना, 6 पे था। ठीक, फिर देखो जब ये दोनों ने क्रॉस किया, उस टाइम ये टाइम था, उस टाइम बी कहां पे था, बी यहां पे था, तो कहां पे, 6 किलोमीटर पे था। ऐसे अप्रोक्सीमेट आंसर मार्क करना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे मार्क करना है। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, उस टाइम पे देख लो बी कहां पे, यहां से मैच कर लो। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है कि कैसे देखना है। नेक्स्ट है, हाउ फार डिड इट ट्रेवल बिटवीन द टाइम इट पास्ट बी एंड सी। वो कह रहे ए ने बी को ओवरटेक किया, ए ने सी को ओवरटेक किया, ए ने सी को कहां ओवरटेक किया, यहां कहीं ओवरटेक किया, ए ने बी को यहां कहीं ओवरटेक किया। जैसे मान लो ये 9 किलोमीटर पे किया और ये 12 पे किया, तो कह रहे हैं उनमें दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। पहले इसने सी को ओवरटेक किया, फिर से बी को ओवरटेक किया, इनमें दूरी कितनी है, 12 में से 9 को माइनस कर दो, 9 है, कितनी वैल्यू नीचे लिखी हुई है, 9 ही है, 12 और 9 को माइनस करो, आंसर 3 किलोमीटर। तो देख लो ना, ए ने बी को पास किया 12 किलोमीटर पे, ए ने सी को पास किया 9 किलोमीटर पे, और दोनों का भी डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्रॉसिंग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये तो मेंस एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, जेई मेंस नीट में आ रखी है। लो करना जरा, ट्राई करो।
ध्यान से देखना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एज सून एज द कार जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट इन अ सर्टन डायरेक्शन, तो कार कहां से स्टार्ट हुई? रेस्ट, u इज इक्वल टू 0। स्कूटर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ओवरटेक्स दी कार, मतलब बंदे ने कार चलाई, चलो मैं चलता हूं, इधर से स्कूटर वाले ने उसे ओवरटेक, बैठा ही है अभी तो कार में, वो स्कूटर वाले ने ओवरटेक कर दिया, तो स्कूटर वाला आगे चला गया विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है यूनिफॉर्म स्पीड स्कूटर की, बताओ कितनी? कहां से पता लगा? ग्राफ से। स्कूटर वाला किस पे कर गया? 30। तो सोचो, मतलब ये मत देखना प्लीज, ये मत देखना कि ये स्कूटर वाला ऐसे जा रहा था, कार वाला, ये तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी। आप प्रैक्टिकल सोचो, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको स्कूटर वाला 30 पे ओवरटेक कर गया और वो स्कूटर वाला 30 30 30 30 30 30 चलते ही जा रहा है। आपने कार स्टार्ट की, आपने रेस दबाई, कार एक्सीलरेट करेगी। कैसे पता लगा कार एक्सीलरेट करेगी? वो दिख रहा है, वो देखो उसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 जा रही है और बाद में क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी? 45। रास्ते में स्कूटर वाला जा रहा है, आपकी कार की वेलोसिटी 0 1 2 3 20 30 40 45। अब कभी ना कभी आप स्कूटर वाले को तो ओवरटेक कर ही लोगे, क्योंकि आपकी स्पीड 30 से ऊपर तो हो ही जाएगी, तो कभी ना कभी ओवरटेक करोगे। तो कार वाले ने स्कूटर वाले को ओवरटेक कर लिया। कहां ओवरटेक किया? बोलो बोलो, कितने टाइम पे ओवरटेक किया? कितने टाइम पे ओवरटेक किया? 10। कितने लोग एग्री करते हैं 10? गलत। क्यों गलत? क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ बोलो। दोनों की देखो, पहली बात एक समझ लो, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। लाइनों का इंटरसेक्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओवरटेकिंग हो गई। लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं एक्सटी ग्राफ में तो एक्स सेम हो जाता है, और जब एक्स सेम होता है तो हाँ वो ओवरटेकिंग है, वो ओवरटेकिंग है। पर जब वीटी ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हुई है। वेलोसिटी कितनी हुई है? दोनों की 30-30। तुम खुद सोचो, स्कूटर वाला तुम्हें कब के ओवरटेक करके रास्ते में निकला पड़ा है 30 की स्पीड के साथ, और तुम्हारी कार अब 30 पे आई है। क्या 30 वाली कार कभी 30 वाले स्कूटर को जिंदगी में ओवरटेक कर पाएगी? कर पाएगी? या सेम स्पीड में ओवरटेकिंग होती है कभी? रेस तो दबानी पड़ेगी। तो जब तक कार की स्पीड 35 40 45 कुछ ज़्यादा नहीं होगी तभी ओवरटेकिंग होगी। इसका मतलब 30 और 30 पे तो ओवरटेकिंग हो ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल भी ओवरटेकिंग का केस नहीं है। तो वीटी ग्राफ जब इंटरसेक्ट करता है ओवरटेकिंग नहीं होती, बस वेलोसिटी सेम होती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? बहुत कॉमन मिस्टेक है, बंदा इंटरसेक्ट देखते ही सोच लेता है इस टाइम पे ओवरटेकिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इसमें वेलोसिटी सेम हो रही है। ये पॉइंट समझ में आया तो मैं आगे चलूं? ठीक है यहां तक? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। कह रहे जी 15 सेकेंड पे मेरे को ये बता दो, 15 सेकेंड कहाँ पर है? ये रहा। 15 सेकेंड पे कार ने कितनी दूरी कवर कर ली और स्कूटर ने कितनी कर ली, बस ये बता दो। तो ठीक है, मैंने कहा कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। क्या निकाल लूँ? एरिया। एरिया आपको डिस्टेंस दे देगा। तो अगर स्कूटर का एरिया निकालना है तो 30 इंटू 15, तो स्कूटर वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 450। कार के लिए 15 में एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 15 इंटू 45 कितना? 337.5। साफ पता लग रहा है 15 सेकंड पे गाड़ी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और स्कूटर ने 450 कर लिया, अभी भी ओवरटेकिंग। मतलब तुम तो 10 की बात कर रहे हो, ये तो 15 पे भी ओवरटेकिंग नहीं हुई। ग्राफ देखो बता रहा है 15 पे भी ओवरटेकिंग नहीं हुई अभी तक। सही है? कोई डाउट इसमें? देखो ना, एरिया जब आपने निकाला तो स्कूटर का डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, कार का कम आ रहा है, तो दोनों में अभी कितना डिस्टेंस बाकी है बताओ? माइनस करें 450 में से 337.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 112। अभी इतना डिस्टेंस पड़ा है, कार अगर इतना डिस्टेंस कवर करेगी तब जाके स्कूटर को क्या करेगी? ओवरटेक। बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सही है। आगे, टाइम व्हेन कार कैच अप स्कूटर। तो बताओ कार ने स्कूटर को कब ओवरटेक किया, समय बताओ।
मेरा पहला क्वेश्चन, कार ने स्कूटर को कब ओवरटेक किया, ये क्वेश्चन है। इसमें से मेरा पहला क्वेश्चन ये, क्या 15 सेकंड तक ओवरटेकिंग हुई थी? नहीं हुई थी। तो मेरा आंसर 15 सेकंड से तो ज्यादा ही आएगा। सही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ, 15 सेकंड पे कार की स्पीड कांस्टेंट कितनी हो गई थी? 45। और स्कूटर की कितनी हो गई थी? 30। मेरे को अब इस चीज़ का आंसर दो जो आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया हुआ है, कि अगर मान लो अब सिचुएशन ये हो गई है, ये कार है और ये स्कूटर है। स्कूटर की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। कार की कितनी है? और ये सिचुएशन कब है? जब टाइम कितना हो चुका है? 15। तो अब ओवरटेकिंग तो 15 सेकंड के बाद अब स्टार्ट होगी। 15 सेकंड के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूँ मैं। तो दोनों में डिस्टेंस कितना है? 112 पॉइंट, अभी निकाला था। दोनों में डिस्टेंस कितना है? 112.5 मीटर। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया ओवरटेकिंग का, हमने किया था ओवरटेकिंग का क्वेश्चन। अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं और कार ने चलते हुए स्कूटर को ओवरटेक करना है, तो कार वाला ये सोचेगा कहीं स्कूटर वाला रेस्ट पे आ जाए तो मज़ा आ जाए, मैं ओवरटेकिंग कर जाऊँ। और रेस्ट पे लाने का तरीका है टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती थी? क्या सिखाया था? कार अपनी वेलोसिटी में से स्कूटर की वेलोसिटी को क्या कर दे? माइनस। तो एज्यूम कर लिया जाएगा कि स्कूटर इज लाइंग एट रेस्ट। यही तरीका सिखाया था। तो याद करो 112.5 ये रहा। तो इस केस में आपका जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? 112.5 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 15 से। तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग आ जाएगा। याद आ रहा है ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम कैसे करते थे? डिस्टेंस टू ओवरटेक 112.5 और टू कार्स आर मूविंग इन सेम, टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये अपनी वेलोसिटी में से स्कूटर की वेलोसिटी को क्या कर देगा? सबट्रैक्ट। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 15 सेकेंड ऐड कर देना, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग आएगा स्टार्टिंग से। तो स्टेप समझ में आया क्या किया? क्वेश्चन 15 सेकेंड तक तो छोड़ ही दो, ओवरटेकिंग नहीं हुई। 15 सेकेंड के बाद 112.5 मीटर डिस्टेंस है और 15 सेकेंड के बाद इस डिस्टेंस को दोनों ने मिलकर कवर करना है। तो ये अपनी स्पीड में से इसे माइनस करेगा और इस डिस्टेंस से डिवाइड होगा। ये देखो यही किया हुआ है इसमें, ये रहा। तो इसके अंदर ये रहा 15 सेकेंड पे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, कितनी आ गई? 15 मीटर्स। ये मीटर है कि किलोमीटर है? अच्छा मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, मीटर है। ओके, तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो 112.5 मीटर कवर करने में 15 से डिवाइड किया, इतने सेकंड लगेंगे। अब 15 सेकंड तो ऑलरेडी ओवरटेकिंग नहीं हुई, उसके बाद और कितना टाइम लगेगा? 7.5 ऐड करके टोटल टाइम 22.5 है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालांकि ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम वेक्टर के अंदर काफ़ी आने वाली हैं, उसमें हम सीखेंगे ओवरटेकिंग कैसे करते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए ओपन करना असाइनमेंट नंबर, सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 13। ये है आपके पास? नहीं है? किसके पास नहीं है? ठीक, 2 मिनट दो। इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर जो आपने करना है, ये करो।
देखो देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो रूल सबको पता है, डिस्टेंस निकालने का मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और ये एरिया भी पॉजिटिव ही लेना है। और डिस्प्लेसमेंट में इसका एरिया और इसमें -20 कंसिडर करना है, ये एरिया माइनस होगा, तो हो जाएगा, आंसर आएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया कार और स्कूटर वाला, सेम क्वेश्चन अभी किया, जिसका पहला पार्ट है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 15 सेकेंड्स में, ये डिस्कस हो गया, ये सब डिस्कस हो गया, ओवरटेकिंग का टाइम डिस्कस हो गया। ठीक है, और ये नहीं हुआ, डिस्टेंस ऑफ द कार एंड स्कूटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट इंस्टेंट। अब कौन से इंस्टेंट की बात कर रहे हैं? हमने क्या निकाला था? द टाइम व्हेन कार विल कैच अप स्कूटर, और हमने देखा कितनी देर में कैच करेगा? 22.5 पे। ओवरटेकिंग कब होगी? 22.5 पे। अभी मैंने करवाया था वो सेम क्वेश्चन, लेकिन वो अगला पार्ट उसमें लिखा नहीं। अगला पार्ट ये है, डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट इंस्टेंट। दैट इंस्टेंट का मतलब जब ओवरटेकिंग हुई। ओवरटेकिंग कब हुई? 22.5 पे। तो 22.5 पे बताना है कि डिस्टेंस कितना है। चलो स्कूटर से शुरू करते हैं। स्कूटर का तो बिल्कुल सही है, स्कूटर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्कूटर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी? 30। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 22.5। तो स्कूटर ने तो 675 डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? कार का डिस्टेंस भी कितना है? 675। सोल्व क्या करना? क्यों? क्योंकि ओवरटेकिंग है, तो डिस्टेंस तो बराबर होगा ही, तभी तो ओवरटेकिंग हुई, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कार से मत सॉल्व करना, कार से उलझ जाओगे। इसका एरिया उसका एरिया, स्कूटर से सॉल्व करो। स्कूटर से पूछो तूने कितना डिस्टेंस कवर किया, कार भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस कवर करेगी, तभी तो ओवरटेकिंग हो पाएगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ गिवन है। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 to 5। ये ध्यान से पढ़ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जब भी आएगा। कई लोग जल्दबाजी में इसका एरिया ऐड, बढ़िया हो गया पेपर। कैसे बढ़िया हो गया? उसने बोला 0 से 5, तो एरिया सिर्फ और सिर्फ 0 से 5 का ही निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और फिर वो कह रहे हैं 0 to 10 में इसका एरिया भी और इसका एरिया भी, फिर सारा एरिया निकलेगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? तो टाइम पढ़ के ही एरियाज निकालना, ऐसे एरियाज मत निकालना। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ना फर्स्ट 9th या 10th सब्जेक्टिव असाइनमेंट में किया था, लेकिन हमने ग्राफिकली नहीं किया था, हमने बस u इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू यू प्लस AT से सॉल्व किया था। क्वेश्चन है, अ मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट किया, एंड कितनी वेलोसिटी अटेन कर गया? 8। कितनी देर में? 8 सेकेंड में। इट देन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट कर दी, 8 8 8 एंड 8। और फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रेक लगाई, रिटार्ड किया, और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। जब रिटार्डेशन की तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 32। रिटार्डेशन में डिस्टेंस पता है 32, पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस भी पता है 464। मिलता जुलता क्वेश्चन किया था हमने। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। मुझे याद है मैंने नंबर लाइन सी बनाई थी, A B B C C D इंटरवल था और सारी इक्वेशन लगाई थी, लेकिन इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड ग्राफिकल से करने के लिए मैंने VT ग्राफ प्लॉट किया। 8 सेकंड के लिए बॉडी एक्सेलरेट करती है, VT ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट कर दो, क्योंकि VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट कर दी। फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो, लेकिन ये नहीं पता कितने समय के लिए, उसने बोला ही नहीं वेलोसिटी कितने समय के लिए कांस्टेंट है, तो मैंने T टाइम ले लिया। यहाँ का टाइम तो 8 पता है, यहाँ का टाइम T ले लिया। फिर कहता है रिटार्ड कर दो, रिटार्डेशन में टाइम मुझे पता नहीं कितना, T डैश ले लिया, और फिर बॉडी की वेलोसिटी 0 कर दो। ग्राफ क्लियर है? एक्सेलरेशन 0, रिटार्डेशन, ठीक है। आखिरी इस जर्नी में रिटार्डेशन के दौरान डिस्टेंस कवर्ड 32 है, तो बोलो इस ग्राफ में क्या 32 है? मैं क्या निकाल लूं और किसको किसके साथ इक्वेट करूं कि 32 किसके साथ इक्वेट करूं? बोलो क्या करूं? स्लोप 32 है, आखिरी इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल 32 है रिटार्डेशन के टाइम,
एरिया। एरिया क्यों? क्योंकि वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, और मैं क्या दे रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 32 है, राइट। और टोटल डिस्टेंस अगर 464 है तो टोटल तीनों का एरिया 464 है। क्लियर है? एक्सेलेरेशन निकालें। एक्सेलेरेशन सिर्फ यहां पे जनरेट हो रही है, स्लोप निकाल दो। वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलेरेशन देगी, स्लोप क्या है? 8/8, कितनी? 1। तो एक्सेलेरेशन तो आ गई, कितनी? 1। फिर नेक्स्ट स्टेप है, 464 पूरा डिस्टेंस है, पूरे डिस्टेंस में तीनों का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 8 इंटू टी प्लस 32। तो इसका एरिया तो पता ही है 32 है। तो 464 पहले ट्राइंगल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का 8 इंटू टी और फिर 32। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? इस क्वेश्चन में सॉल्व करके सबसे पहले क्या आ गया? टी आ गया। तो 8 सेकेंड के बाद टाइम कितना है? 50 सेकेंड। स्टेप समझ में आ रहा है? टी इज इक्वल टू 50। कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ, इसका एरिया 32 है, इसका एरिया है कितना? हाफ इंटू 8 इंटू टी डैश। हाफ इंटू 8 इंटू टी डैश से क्या आ गया? टाइम आ गया 8। पहली जर्नी का टाइम 8 है, दूसरी जर्नी का टाइम 50 है, तीसरी जर्नी का टाइम 8 है, ऐड कर दो, टोटल टाइम 66 है। और ग्राफ से 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। पर मुझे मालूम है लोग वही पसंद करते हैं, v इज इक्वल टू यू, मैं भी वही करता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस टी। पर मैं तो करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये टेक्निक भी है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। और एक्सेलेरेशन आ गई 1, रिटार्डेशन निकालनी है तो स्लोप निकाल दो। इसकी स्लोप 8/8, 8 आ चुका है, 8/8 1। तो रिटार्डेशन भी 1 है, एक्सेलेरेशन भी 1 है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है? ठीक है, आपकी मर्जी होती है पेपर में, आप कैसे भी सॉल्व करें, आप ग्राफिकली मत करें, आप पूरी जर्नी को तोड़ लें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जैसे ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 अप्लाइज अ ब्रेक्स एंड डीएक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती है। फिर एक और कार है 34 पे चलती है, ये भी ब्रेक अप्लाई करता है, लेकिन ये 10 सेकेंड में रुक जाती है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब रुक जाती है तो हमने ग्राफ आज सीखे कैसे। पहली कार कहां से स्टार्ट हुई? 54, और रुक जाती है वेलोसिटी 0, देख रहे हो, वेलोसिटी 0 कहां पे? एट टाइम 5 सेकेंड। दूसरी कार कहां से स्टार्ट होती है? 34, रुक जाती है कहां पर? 10 सेकेंड पे। तो ग्राफ क्लियर है, पहले देख लो, ऐसे किया था। और क्योंकि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट आनी चाहिए। तो एक ग्राफ प्लॉट करो, और वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर ब्रेक्स वर अप्लाइड। किसने ज्यादा दूरी कवर की? क्या निकालूं? एरिया। कौन सा ग्राफ है? वीटी। तो वीटी ग्राफ में अगर तुम पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हो तो इसका डिस्टेंस आ जाता है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालते हो इसका डिस्टेंस आ जाता है। और अगर तुम एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो और 52 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इतना 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो इतना डिस्टेंस आएगा। दूसरा एरिया निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो इतना एरिया आएगा, इतना डिस्टेंस आएगा। तो किसका ज़्यादा डिस्टेंस है? कार नंबर 2 का। तो कार 2 ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज कंपेयर टू कार 1। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? तो ग्राफिकल क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से सोचने हैं आपने इसमें, ठीक है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। सोच लो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, चेक करो।
क्या क्वेश्चन क्या है? इंसेक्ट crawling up a wall crawls 5 centimeter upward in first minute but then slide 3 centimeter downwards in the next 1 minute. 1 मिनट में 5 ऊपर जाता है तो 1 मिनट में 3 नीचे आता है, तो इसका मतलब 2 मिनट में नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करता है? सिर्फ 2. 5 ऊपर जाना, 3 नीचे आना, टाइम टेकन 2. उसको ऐसे ही ट्रेवल करते जाना है और वो कह रहा है कि उसको इस तरीके से ट्रेवल करके हाइट 24 सेंटीमीटर पे पहुंचना है. तो ग्राफ प्लॉट करो. कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे? एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है. पहला रूल कि डिस्टेंस 2 मिनट में सिर्फ 2 है, तो 24 से पहले 20 भी आएगा. अगर मैं 10 मिनट की बात करता हूँ, 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने सेंटीमीटर कवर होगा? 20 सेंटीमीटर. दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी उसको भी. देखो ना, 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो 10 मिनट में 20 सेकेंड है. ठीक हो गया यहाँ तक? अब वो 20 तक तो पहुंच गया, उसको 24 तक पहुंचना है. अगले 1 मिनट में वो 5 स्टेप ऊपर जा रहा होगा और 24 में जहां पर उसको पहुंचना है वो पहुंच जाएगा. 24 है, वापस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 एक बारी में 5 आगे चलता है, तो फिर 24 पे तो पहुंच ही जाएगा. अब ब्रेक तो करेंगे नहीं टाइम को इसमें, तो इसको अगर मतलब इस तो 20 मिनट तो हो ही चुके हैं. आखिरी 1 मिनट और भी ऐड करना पड़ेगा इसे, क्योंकि अगले 5 स्टेप का टाइम टेकन कितना है? 1 मिनट. तो टोटल टाइम टेकन पहुंचने का कितना है? 21. ठीक. एक्सटी ग्राफ अगर प्लॉट करना है, टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी, 1 मिनट में 5 आगे जाता है, अगले 1 मिनट में 3 पीछे आता है, तो 2. फिर अगले 1 मिनट में 5 आगे, अगले 1 मिनट में 3 माइनस कर दो, अगले 1 मिनट में 5 आगे, अगले 1 मिनट में 3 माइनस कर दो, फिर 5 आगे 3 माइनस, 5 आगे 3 माइनस. मेरे पास बहुत बड़ा पेज था और मैं फ्री भी था, मैंने बहुत सारी वैल्यूज लिख दी. तुम मत इतनी लिखना, तुम 5-7 वैल्यू लिखने, एक्सटी ग्राफ प्लॉट कर लेना. एक्स और टी ग्राफ पता है ना? एक्स और टी, तो कोऑर्डिनेट्स पता है 0,0, 1,5, 2,2, 3,7. तो टेढ़ा मेढ़ा जो भी ग्राफ आएगा बस वो आंसर है. मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका? ठीक. ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया भी हुआ था. तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, आज हमने शीट में कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 में ही रादर आपको ना एक और एक्स्ट्रा पार्ट इसमें गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू कार ए. ये नहीं हमने किया इस ग्राफ में. इस एबीसी ग्राफ में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ, तो ओवरटेकिंग ही है. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है सी अपनी वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को क्या कर देगा? माइनस. तो पहले तुम सी की वेलोसिटी निकाल लो, इस ट्राइंगल में tan थीटा निकाल लो, 14 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 0. इसकी स्पीड आएगी, सी की स्पीड आएगी. फिर तुम ए का ट्राइंगल बनाना और ए की स्लोप निकालना, दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, ये आएगा, और फिर दोनों वेलोसिटी को माइनस कर देना. ऐसे निकलती है रिलेटिव वेलोसिटी. हम करेंगे वेक्टर्स के अंदर वैसे, बट अभी के लिए शॉर्टकट है कि सी अपनी वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर देगा. जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो बी अपनी वेलोसिटी में से सी को क्या कर देगा? माइनस. तो ट्राइंगल्स की हेल्प से ए की वेलोसिटी आएगी, बी की आएगी और सी की आएगी. तो tan थीटा से निकाल लोगे वेलोसिटीज और दोनों को सबको माइनस कर देना है. और इसके अंदर ये क्वेश्चन हमने देख लिया, इसका आइडिया हमें हो गया, ये हमने देख लिया. और लास्ट क्वेश्चन में बस ये मेंशन्ड है. ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे, बाद में ले लेना, कोई बात नहीं. देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ा रही है यूनिफॉर्मली विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए पता है कितनी देर के लिए? 5 सेकेंड के लिए. तो 5 सेकेंड के लिए स्पीड बढ़ी. उसके बाद वो कह रहा है इट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और कितनी देर के लिए? अप टू 7 सेकेंड. कह रहा है इसका ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इस बात को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्लॉट करो. मुझे बस ये बताओ, पहले 5 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेशन है, पहले 5 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेशन है, 5 से 7 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है.
आज हमने ग्राफ का लेक्चर सुना ओवरली 1 सेकंड में। अगर एक्सेलरेशन है एक्स टी ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर की तरफ पैराबोला कराया था आज एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ की स्लोप याद है, ऊपर 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 जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती 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 जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो पहला ग्राफ क्या बनेगा, एक्स टी ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन है। और हमने किया था एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर मार्क करना सिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे ग्राफ 3-4 गिवन हो तो पता ही है कि इसकी स्लोप वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, ऐसे ही है एक्सेलरेशन है। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो 2 सेकंड के लिए ग्राफ स्ट्रेट होगा और 5 सेकंड के लिए ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला। तो आज के रिजल्ट्स हमने जोड़ दिए इसमें। लेकिन अगर वैल्यूज भी प्लॉट करने के साथ आ जाए तो फिर पहले 5 सेकंड के लिए तो लगेगा s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए तो 3 गिवन है तो ये वैल्यू ये फॉर्मूला है। तो पहले 5 सेकंड में t इज इक्वल टू 0 पुट करो, 1 2 3 4 5 और s निकाल लो, 0 1 2 3 4 5 s निकाल लो, ये आ गया। पहले 5 सेकंड में ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस AT में 5 सेकंड पे वेलोसिटी 15 हो गई। उसके बाद वेलोसिटी 15 15 15 और 15 है। उसके बाद तो कुछ नहीं है ना, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 15 15 15 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है। अब यहां तक तो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन है, तो ये तो ग्राफ बन ही गया। इसके बाद ये वैल्यू कैसे आएगी, यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है 15, तो आप यहां से यहां अप्लाई करना s इज इक्वल टू bt, यहां से यहां अप्लाई करना s इज इक्वल टू bt 1 सेकंड पुट करके, क्योंकि वेलोसिटी तो 15 आपको पता ही है यहाँ पे। तो ये वैल्यूज प्लॉट करके कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बस ये बता रहा हूँ कि 5 सेकंड के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से ग्राफ बनेगा और बाकी जो पोर्शन है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव आता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो आपको पहला पोर्शन पैराबोला और दूसरा स्ट्रेट लाइन मार्क करना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। तो इस टाइप की प्रॉब्लम क्या मुश्किल है आनी।